सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए तन्नंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सबसे महान कार्य। इस दुनिया में सबसे महान काम होता है परमपिता परमात्मा निरंकार की याद दिलाना। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार है। सबसे बड़ा परमार्थ है ईश्वर निरंकार की याद दिलाना। तो संत भक्त यही काम करते हैं, परोपकार वाला काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। जो आत्माएं परमपिता परमात्मा से अज्ञानता वश दूर हो गई हैं, क्योंकि अज्ञानता ही दूरी है। अज्ञानता के कारण हम परमात्मा को दूर मानते हैं। तो संत महात्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा पास है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को है जिन पर गुरु की रहमत हुई। तो संत भक्त वली पीर पैगंबर अवतारी महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं तो यही महान काम करते हैं, सबको इस निरंकार दातार की याद दिलाते हैं। और इससे बड़ा पुण्य काम दुनिया में और कोई नहीं है, बिछड़ी हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा के साथ मिला देना, परमात्मा के साथ जोड़ देना। तो ये परोपकार परमार्थ का काम संत ही करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे दे के अपना रंग। ये सबको शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं, रूह को सुकून देते हैं, क्योंकि ये निरंकार के साथ सबको जोड़ देते हैं। तो निरंकार सुकून है, निरंकार शांति है, मन की शांति है परमपिता परमात्मा। तो इसी शांति के साथ में, इस निरंकार के साथ में सबको जोड़ते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, सत्संग में लेकर जाते हैं, सबको आवाज देते हैं, आओ परमात्मा को जान लो। परमात्मा जाना जा सकता है, सतगुरु की कृपा से परमपिता परमात्मा का बोध होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर को जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। तो ये आवाज देते हैं। संतों का पूरा जीवन कल्याणकारी होता है, परोपकारी होता है। संत धरती के लिए वरदान बनकर आते हैं। जब भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर दुनिया में आते हैं, एक ही काम करते हैं, महान काम करते हैं, सारी मानवता को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। सबको आवाज दी जाती है कि आओ सदगुरु के दरबार में आ जाओ। सबको पैगाम देते हैं, सत्य का पैगाम देते हैं, इसी प्रचार में लगे रहते हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। पूरा मुर्शद आया है, सदगुरु आया है, ये सबको निरंकार के साथ जोड़ रहा है, सबको प्रभु की जानकारी दे रहा है, प्रभु का पता बता रहा है। क्योंकि परमात्मा को लोग जानते नहीं हैं। परमात्मा को ना जानने के कारण लोगों के मन में अशांति है, बेचैनी है, घुटन है। तो संत जो होते हैं समझाते हैं कि अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो भक्ति करिए, सेवा सत्संग सुमरन करिए, भजन कीर्तन करिए, हरि का ध्यान करिए, क्योंकि बिना परमात्मा के सुकून चैन मिलता नहीं है। तो इसी नेक काम में लगे रहते हैं। संत इस धरती के लिए वरदान साबित होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अक्सर हमें एक बात बोलते कि हम वरदान बन जाएं, धरती के लिए वरदान बन जाएं, मानवता का कल्याण करें, सबका उत्थान करें। मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो संत यही काम करते हैं। संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही बचाते हैं। संत परोपकारी होते, परमार्थी होते हैं। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा वर्ष में परोपकार का चारों धारे दें। तो संत का स्वभाव है परोपकारी। संत सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। संत चाहते हैं कि सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए, ये नेक काम किया जाए, ये परोपकार किया जाए। सबसे बड़ी सेवा है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, बिछड़ी हुई आत्मा को, रूह को इस निरंकार दातार खुदा अल्लाह वाहेगुरु के साथ जोड़ देना। यही ईश्वर है जो शांति का स्रोत है, आनंद का सागर है। परमानंद की प्राप्ति, अनुभूति, ये बोध परमात्मा को जानकर ही होता है। बिना परमात्मा को जाने किसी को भी सुकून नहीं मिलता है।
जीवन में शांति जब तब आती है जब हम इस ईश्वर का बोध हासिल कर लेते हैं, इस एक निराकार को जान लेते हैं, ईश्वर के एहसास में जीते हैं, तभी जीवन में शांति सुकून आता है। और संत यही काम करते हैं, सबको आवाज़ देते रहते हैं, सबको सत्संग में लाकर बिठाते हैं, आओ जी सत्संग में आ जाओ, परमात्मा को जान लो। तो ये नेक काम है, सबसे बड़ा पुण्य काम है आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कार्य दुनिया में और कोई होता नहीं है, और सदगुरु यही काम कर रहे हैं। सदगुरु देश विदेश में जा रहे हैं, कल्याण यात्राएं हो रही है, संत समागम हो रहा है, सत्संग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्माएं परमात्मा को जान ले। जो बिछड़ी हुई रूहें हैं, जो भटक रही हैं जन्म जन्म से, आज जिक्र है हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो न जाने कितनी योनियां होती हैं। अब 84 लाख योनियां संतों ने बताया है। तो हम एक बार सोचे समझे कि दुनिया तो बहुत सारी है। हम डिस्कवरी चैनल देखें, कितने सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं हमारे चारों तरफ भी। चाहे पानी में देखें तो कितने सारे जीव जंतु हैं। तो देखिए कितने पशु पक्षी हैं, कितने प्राणी धरती पे दिखाई देते हैं, कितनी कितनी योनियां हैं। तो बहुत सारी योनियां, यानी हर योनि में आत्मा भटक रही है। आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है अज्ञानता के कारण। आत्मा बिछड़ी है। तो रोज जब परमात्मा से दूर होती है ना, तो इसको सुकून नहीं मिलता। ये तड़पती है, भटकती है, परमात्मा से मिलने की तड़पती है, ये रोती है। आत्मा रोती है कि कोई तो मिला दे मुझे पिया परमात्मा, मेरे पति परमात्मा से कोई तो मिला दे। तो ये काम करते संत, परोपकार परमार्थ वाला काम करते हैं संत। सारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उनको रूह दे, उस रूह को सुकून देते हैं, शांति देते हैं। सारी रूहों को अमन शांति देते हैं, चैन देते हैं। तो यही काम संत भक्त हमेशा करते हैं, हर युग में करते हैं। जब भी संत महात्मा दुनिया में आते हैं यही काम करते हैं, महान काम करते हैं, परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, सब कुछ निरंकार के साथ जोड़ते हैं। इस निरंकार दाता के साथ जोड़ना सबसे महान काम है, सबसे पुण्य काम है। इससे बड़ा काम दुनिया में और कोई होता नहीं है। तो हम सबको परमात्मा के साथ जोड़ें, सभी आत्माओं को सुकून दें, शांति दें, राहत दें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।